नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बीमार बच्चों के लिए अमोक्सिसिलिन दवा एंटीबायोटिक के तौर पर दी जाती है और इस बार भी ये दवा अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई की जाती है, लेकिन सरगुजा के जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सप्लाई नहीं की गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 600 नग दवा की सप्लाई हुई है, जिसमें से 442 नग दवा बच्चों को दी गई है और अब सीजीएमएससी से दवा वापस मांगने के लिए सीएमएचओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें हड़कंप मच गया है। जिले में जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सप्लाई नहीं की गई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने दवा ओपीडी से वापस मंगाकर इसे वापस भेजने की तैयारी कर ली है। इधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस बीच की दवा को वापस मंगाकर इसे भेजने की बात कही है। सीजीएमएससी से पत्र मिला है कि अमोक्सिसिलिन की सस्पेंशन है, उसको वापस किया जाना है। मैंने उसकी जानकारी लिया है। कुछ सस्पेंशन जो हमारे यहाँ आई हुई है, मेरे ख्याल से अप्रैल 2020 में जो हमने इशू कराया था, सेम बैच मैंने उसको और जानकारी के लिए बोल दिया स्टोर में, और उसके अनुसार उसको वापस करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो उसको वेयर हाउस को उसको वापस कर रहे हैं। ये इसकी जानकारी तो खैर मुझे नहीं है। हमको जैसा लेटर में आया कि आप इसको यथावत वेयर हाउस रोड में दवाइयों को वापस करना है, तो उसके उसी परिपालन में उसको मैंने निर्देश दिया है कि इसको वापस करें। सीजीएमएससी से पत्र मिला। तो आपको बता दें कि अंबिकापुर में बीमार बच्चों के लिए अमोक्सिसिलिन दवा एंटीबायोटिक के तौर पर दी जाती है और इस बार भी ये दवा जो है वो अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई की गई है, लेकिन सरगुजा के जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सप्लाई नहीं की गई है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 600 नग दवा की सप्लाई हुई है, जिसमें से 442 नग दवा बच्चों को दी गई है। अब सीजीएमएससी से दवा वापस मांगने के लिए सीएमएचओ और मेडिकल सुपरिटेंडेंट पत्र जारी किया गया है, जिससे हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि जिले में जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सप्लाई नहीं की गई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने दवा ओपीडी से वापस मंगाकर इसे वापस भेजने की तैयारी कर ली है। इधर मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस बीच की दवा को वापस मंगाकर इसे भेजने की बात कही है। और इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए संवाददाता चंद्रशेखर गुप्ता जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से दवा को लेकर यहां पर खींचतान की जा रही है, क्या ये पूरा ही मामला है? एक बार विस्तार से बताएं। जी वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बीमार बच्चों को एंटीबायोटिक की दवा दी जाती है वो अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई की गई थी। उसी मेडिकल कॉलेज में भी ये दवा सप्लाई की गई थी, लगभग 600, जिसमें से 442 नग दवा बच्चों को दी गई है। लेकिन अब सीजीएमएससी और बैच नंबर 9014 की दवा वापस मंगाने का जो वहां से पत्र जारी हुआ, इससे अंबिकापुर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप समझ गया है। सबसे बड़ी सवाल ये है वर्षा की, जो दवा यूज हो गई, बच्चों को दी गई है, उन बच्चों को अगर इसकी साइड इफेक्ट होती है, इसका जिम्मेवार कौन होता? दूसरी चीज बता दूं वर्षा, ये तो राहत भरी खबर है कि कम से कम सरगुजा जिले में जो दवा उपयोग हुई है वो बच्चों को अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी चूक कहाँ हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जी वर्षा। जी चंद्रशेखर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये एंटीबायोटिक दवा है, तो अभी तक कितने बच्चों को दी गई है ये पूरे ही क्षेत्र में? ये अगर हम सरगुजा की बात करें अंबिकापुर के, तो 442 नग दवा बच्चों को दी जा चुकी है। जी चंद्रशेखर, इस मामले में लगभग 600 सप्लाई की गई थी मेडिकल कॉलेज। चंद्रशेखर, इस मामले में जो स्वास्थ्य विभाग है उसका क्या कहना है? अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? अस्पताल प्रबंधक की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जो सीजीएमएससी से जो पत्र उनको जारी हुआ है कि वो दवा को वहां वेयर हाउस में, जो दवा उनके यहाँ अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में, वो दवा को वेयर हाउस में जमा करना है। हालांकि वो किसी प्रकार का कोई ऐसी नहीं कह रहे कि दवा अमानत है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि अगर वो दवा सही होती तो वेयर हाउस में जमा क्यों की जा रही है?
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर दवा सही है तो क्यों वेयर हाउस में जमा कराई जा रही है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अंबिकापुर में बीमार बच्चों के लिए अमोक्सिसिलिन दवा जो एंटीबायोटिक के तौर पर दी जाती है और इस बार भी ये दवा जो है वो अलग अलग अस्पतालों में सप्लाई की गई है, लेकिन सरगुजा के जिला स्वास्थ्य विभाग को इसकी सप्लाई नहीं की है। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में करीब 600 नग दवा की सप्लाई हुई है, जिसमें से 442 नग दवा बच्चों को दे दी गई है। अब वही जो दवा है अब वो बच्चों जो है वो वेयर हाउस में वापस मंगाई जा रही है और फिर उसके बाद में अब अगर बच्चों को ये दवा दी गई है लेकिन इसके बाद अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी यहाँ पर देखने को मिलती है तो जायज है ये सवाल उठना कि ये जिम्मेदारी किसकी होगी और इसकी जिम्मेदारी क्या अस्पताल प्रबंधन लेगा।